बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी तैयारी कर रहे हैं। आज जो है सहरसा में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी बात जो है खुल के रखे कि क्षेत्र में जनसुराज की कितनी पकड़ बढ़ रही है और क्षेत्र में क्या स्थिति है जनसुराज का। देखिए उदय सिंह क्या कुछ कहे। मैं परसों रात को सहरसा आया था और कल सोनबरसा, सहरसा और कुछ हिस्सा महेशी का मुझे घूमने का अवसर मिला। तो मैंने जो पाया जमीन पे वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से साझा कर लूं कि जनसुराज की अगर टक्कर माने तो टक्कर इन सभी जगहों पे हमें एनडीए के उम्मीदवार से मिल रही है। महागठबंधन जमीन पर कहीं दिखलाई नहीं दे रहा। जब सहरसा लौट के आते हैं तो लोग बताते हैं अपनी अपनी आकलन और कहते हैं कि भाई महागठबंधन के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे ये दिखने को नहीं मिलता है। और जनसुराज के प्रति जो एक लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है, वो देखने से बहुत संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि यहाँ जो 6 तारीख को चुनाव होने वाला है, हम सभी जगह पे सहरसा में, महेशी में, सोनबरसा में और सिमरी बख्तियारपुर में जनसुराज की बहुत अच्छी प्रदर्शन होने वाली है। परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन एक नए दल के लिए जहां बहुत जगह हमारे वो उम्मीदवार लड़ रहे हैं जो पहली बारी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में भी जनता की जो भावना है अपने प्रत्याशियों के बारे में और जनसुराज के बारे में, वो विश्वास दिलाता है कि जनसुराज की इस बार व्यवस्था अवश्य बनेगी। जब चुनाव शुरू हो रहा था, 1 साल पहले जब हम लोग आकलन कर रहे थे, तो सहरसा को बहुत मजबूत स्थिति में नहीं पा रहे थे उस समय में, लेकिन हमारे जिला के अध्यक्ष नवल जी, अमृतराज जी और यहाँ के सभी जनसुराज के लोगों ने मिलकर सहरसा को एक बहुत मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है और सुखद परिणाम हम लोगों के लिए आने की संभावना है, जिससे बिहार में एक बदलाव होगा और बिहार के लोग सच मायने में पहली बार 30 वर्षों के बाद एक विकास के राह पे चल पड़ेंगे। मेरा इतना ही कहना था। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। मोकामा में जो हुआ है बहुत दुखद है। हत्या की दौड़ शुरू हुई है। एनडीए के लोग जंगल राज महागठबंधन के लिए कहते नहीं रुकते, लालू जी की याद दिलाते रहते हैं। अमित शाह जी हों या जो भी लोग हों, वो जंगल राज की याद दिलाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो कल मोकामा में हुआ है, इससे ज्यादा जंगल राज का और कोई प्रमाण देने की मेरे ख्याल किसी को आवश्यकता नहीं होगी। मैं मोकामा पे इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि मामला जो है वो अभी उसकी तफ्तीश चल रही है। वहां से जो बातें निकल के आ रही हैं, एक बात स्पष्ट है कि दुलाल चंद यादव की हत्या की गई। दूसरी बात जो स्पष्ट है वो ये है कि उसमें अनंत सिंह जी के काफिला की भागीदारी थी। अब गोली किसने चलाई? अनंत सिंह ने, कुछ लोग कहते हैं अनंत सिंह ने गोली चलाया, कुछ लोग कहते हैं उनके सहयोगियों ने गोली चलाया। तो इस मामले में मैं पुलिस की सहायता ये करना चाहूंगा कि अपने तरफ से कोई वक्तव्य देके उनके लिए और परेशानी को ना बढ़ाऊं। मैं आशा करता हूं कि आज शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जो सच होगा उसको पुलिस निकाल के हमारे सामने लाएगी और फिर इस पे विस्तृत हम वक्तव्य देंगे। इस बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती जी और हमारे पार्टी के अन्य बड़े जो नेतागण हैं, वो सब मोकामा के लिए जा चुके हैं, शायद पहुंच भी गए होंगे। और फिर उनसे भी जो सूचना मिलेगी उस आधार पे फिर मैं आगे कुछ बोलूंगा। कितना सीट पे जनसुराज जीतने जा रही है इस बार? ये कहना बहुत मुश्किल है। ये भविष्यवाणी के तरह होगा और मैं भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश जगह पे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है,
आज से एक हफ्ते पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में काफी परिवर्तन है। आज से एक हफ्ते पहले हम अपने आप को 70-80 जगह पे सीधे मुकाबले में देख रहे थे, वो तादाद बढ़ के अब 100 के ऊपर चला गया। और मुझे लगता है कि पहले चरण की चुनाव 6 तारीख को जो चुनाव है उसके आते आते हम अधिकांश जगहों पर सीधे मुकाबले में होंगे। हमारे सामने या कहीं एनडीए के लोग होंगे या कहीं महागठबंधन के लोग।